जो है मौसम विजिट का चल रहा है और आप इंडिया का ही मान के लेके चलते हैं, आप इंडिया में हैं तो विजिट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और फिर कैसे आप लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, सेटल करने के लिए सोचेंगे। बहुत से बंदे देखते होंगे कि आप लोग की सऊदी, दुबई, बहरीन, गल्फ़ कंट्री में भी रहते हैं और वहाँ से भी पैसे कमा के इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी के वर्क के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे वर्क वीज़ा मिल जाए तो मैं यूरोप में जाके काम कर सकूं। ऐसा नहीं है कि कवर लेटर से ही आपका वीज़ा जो है वीज़ा ऑफिसर लगाता है और आपका कवर लेटर के रिगार्डिंग ही आपका जो है इंटरव्यू होता है। इतना आप लोग ध्यान दें कि वीज़ा के लिए आपसे इंटरव्यू भी लेगा वीज़ा ऑफिसर। आप गल्फ़ में हैं, सऊदी, दुबई में, वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। सऊदी, दुबई वाले लोग के ईजी ये है कि वहाँ का जो है अपडेट ये आता है कि बहुत कम चांस में वीज़ा रिफ्यूज होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम, मैं भी मौजूद हूं यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। जैसे कि आप लोग का मालूम है कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग और यूरोपियन कंट्री का डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आज बात करेंगे कैसे आप यूरोप में मूव कर सकते हैं विजिट वीज़ा से और सेटल हो सकते हैं, अपने लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को भविष्य बना सकते हैं। चाहे आप गल्फ़ में हैं, सऊदी में है, दुबई में है, बहरीन में है, ओमान में है या गल्फ़ किसी भी कंट्री में है, या फिर आप इंडिया में हैं या फिर एशियन कंट्री में किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी हैं, तो आप इजीली मूव कर सकते हैं यूरोप में और अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग का मालूम है कि अभी फ़िलहाल जो है विजिट का मौसम चल रहा है और बहुत सारा विजिटर यूरोप में आ रहे हैं और फ्रांस विजिट से कैसे आप सेटल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाइए, नया मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए आराम से बैठते हैं, बैठ के पूरा डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्क्रिप्ट ना कीजिए, नहीं तो मेन पॉइंट आप जो है मिस कर देंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी जो है विजिट का समय चल रहा है और अप्रैल एंड हो गया, मई, जून, जुलाई में बहुत सारा विजिटर आते हैं यूरोप में। और फ्रांस जो है एक विजिट पॉइंट सेंटर है। पेरिस आईफिल टावर देखने के लिए बहुत सारे बंदे आते हैं। तो इसके हवाले से मैं वीडियो में ये बातें कर रहा था कि कैसे आप विजिट से आके अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी फ़िलहाल जो है मौसम विजिट का चल रहा है और आप इंडिया का ही मान के लेके चलते हैं, आप इंडिया में हैं तो विजिट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और फिर कैसे आप लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, सेटल करने के लिए सोचेंगे। बहुत से बंदे देखते होंगे कि आप लोग की सऊदी, दुबई, बहरीन, गल्फ़ कंट्री में भी रहते हैं और वहाँ से भी पैसे कमा के इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी के वर्क के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे वर्क वीज़ा मिल जाए तो मैं यूरोप में जाके काम कर सकूं। ऐसा नहीं है कि आप वर्क में ही आएंगे, विजिट में भी आ सकते हैं। ट्राई करने वाले बहुत तरह से रास्ता अपनाते हैं और वीज़ा का बहुत कैटेगरी होता है। स्टूडेंट वीज़ा भी होता है, वर्क वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, फैमिली वीज़ा होता है। जो फैमिली वीज़ा वही होता है, उसी का होता है जो ऑलरेडी उनका फैमिली जो है यूरोप में होता है, वही लोग फैमिली वीज़ा से अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर लगवा के बुलाते हैं। लेकिन मेन फोकस करेंगे विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा पर के लिए ऐसा ऑप्शन है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी उनके बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी अमाउंट है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रीपेइंग करके इजीली जो है विजिट वीज़ा आप ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी आप अप्लाई करेंगे, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले को भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए तो ईजिली जो कंट्रियाँ हैं, जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया या फिर दुबई, ठीक है ना, या फिर आप मलेशिया, सिंगापुर, आपका जो जहाँ का ये ईजिली वीज़ा मिल जाता है ऑनलाइन, वहाँ भी आप ट्रैवल करके ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन उसका कोई ज़रूरी नहीं है। मेन जो है फोकस होता है आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका जो है कवर लेटर, मेन फोकस होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि हर एम्बेसी की तरह फ्रांस एम्बेसी का भी वेबसाइट है। तो अगर आप चेक लिस्ट पहले आप डाउनलोड कर लेंगे, आप जैसे कि गूगल पर जाकर डालेंगे फ्रांस एम्बेसी इन इंडिया, तो न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनका चारों जगह में काउंसिल है, इनका एम्बेसी सेंटर है। यहाँ पे इनका वेबसाइट खुल जाता है। इनके वेबसाइट पर डाला हुआ है चेक लिस्ट की क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है।
इनका वही जो डॉक्यूमेंट्स होता है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता भी देता हूँ और चेक लिस्ट में आप चेक भी कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी चला दूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनका जो मेन होता है। जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, आप उसमें अपना जो बैंक स्टेटमेंट डालेंगे, इंश्योरेंस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आने जाने का टिकट, होटल बुकिंग, ITR अगर आप टैक्स वगैरह जो पे करते हैं गवर्नमेंट का, और NOC आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का NOC चाहिए। और अगर आप कंपनी का मालिक हैं या फैक्ट्री का मालिक हैं तो वो चीज़ आप उसमें डॉक्यूमेंट्स डालेंगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ या फैक्ट्री का मालिक हूँ। ये चीज़ पूरा जो है आप उसमें डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंंगे। और कवर लेटर को ही मेन फोकस मैं करूँगा कि कवर लेटर से ही आपका वीज़ा जो है वीज़ा ऑफिसर लगाता है, और आपका कवर लेटर के रिगार्डिंग ही आपका जो है इंटरव्यू होता है। इतना आप लोग ध्यान दें कि वीज़ा के लिए आपसे इंटरव्यू भी लेगा वीज़ा ऑफिसर। आप कभी कभी लॉक ऐसा होता है कि नहीं भी लेता है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान दें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही वहाँ बोलना है, बहुत बंदे का माइंड में ही होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी लैंग्वेज का बोलने वाला आदमी किसी भी कंट्री में घूमना चाहे तो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसके जो लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज में वो इंटरव्यू दे सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। बाकी में चेक लिस्ट आप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। और आप लोग विजिट वीज़ा से जब आप यूरोप आ जाते हैं, फ्रांस आ जाते हैं, तो फ्रांस में आप 1-2 दिन रहिए, और मूव करने का लाइफ आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन आता है पुर्तगाल का। पुर्तगाल में आने के बाद यहाँ पर जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, लेकिन 1.5 से 2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ के लिए परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको बिजनेस करना है या फिर वर्क करना है या फिर कुछ भी यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदना है, आप इजीली खरीद सकते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर TRC जो मिलेगा उस बेस पर आप अपना फैमिली को, बच्चे को, बीवी को अपना बुला सकते हैं। लेकिन बहुत बंदे और भी कंट्री चूज करते हैं, जैसे कि फ्रांस ही हो गया। फ्रांस में भी ऐसा सिस्टम है कि कुछ टाइम आप वेस्ट करेंगे वहाँ पे, टाइम देंगे और आप वहाँ लॉयर पकड़ेंगे तो आगे सिस्टम बन सकता है। अभी फ्रांस में ने भी सिस्टम कुछ चेंज किया है। स्पेन भी है, इटली भी है, जो सीजनी उनका सीज़न के हिसाब से उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि विजिट से आके आप जर्मनी में या नीदरलैंड या फिर लग्जमबर्ग या फिर बहुत सारा कंट्री हो जाता है, जैसे कि पोलैंड, हंगरी वगैरह बहुत सारा हो जाता है। आप चाहेंगे ग्रीस है या फिर या बहुत सारा कंट्री है, ठीक है ना। पहले 27 था, अभी 29 है। आप वहाँ जाके विजिट एम्प्लॉयमेंट करा ले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कंट्रियाँ हैं जो आपको टैक्स के बेस पे आपको, जैसे पुर्तगाल है, अगर आप वीज़े से आ रहे हैं जब भी, अगर बिना वीज़े के भी आ रहे हैं जब भी एक्सेप्ट कर लेता है। आप उन पुर्तगाल में आकर टैक्स पे करो, फिर उस बेस पे आपको जो है यहाँ का TRC मिल जाता है। तो आगे आप इजली लाइफ को जो है बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है ना। ये सब सिस्टम है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। और इसका जो है अपडेट बहुत अच्छा है। अगर आप गल्फ़ में हैं, सऊदी, दुबई में, वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। सऊदी दुबई वाले लोग के ईजी ये है कि वहाँ का जो है अपडेट ये आता है कि बहुत कम चांस में वीज़ा रिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तो अच्छे कंपनी में काम करते हैं तो उनका कंपनी से NOC मेन होता है, और कवर लेटर मेन होता है, और बैंक स्टेटमेंट मेन होता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग को पता ही है। इंश्योरेंस जो है कम से कम 30,000 यूरो के ऊपर होना चाहिए। तो इंश्योरेंस का तो आप जो पैसा लगता है एक बार जो है आप अपना देंगे। इंडिया में वो भी इंश्योरेंस जैसे कि अपना सिस्टम के हिसाब से जितने पैसे का आप इंश्योरेंस कराएंगे उसी हिसाब से चार्ज देने होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ़ के लिए, गल्फ़ वाले के लिए थोड़ा अच्छा चांस है, इंडिया में है तो उनके लिए भी अच्छा है। विजिट वीज़ा बहुत कम रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज किस हालत में होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर इंटरव्यू में जब वीज़ा ऑफिसर कोई सवाल करता है तो नहीं बता पाते हैं, या फिर कवर लेटर में बढ़िया से मेंशन नहीं कर पाते हैं, कुछ चीटिंग करने के लिए चाहते हैं। तो कभी भी आप चीटिंग करना ना करें। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप पूरा बढ़िया से मेंशन करें कि मैं आज तक किसी कंट्री में सर गया नहीं हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम मैं फ्रांस जा रहा हूँ। आईफिल टावर से मैं बहुत सारे ज़्यादा एक्सपायर हूँ, मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, जब मैं काम में मशगूल था, बिजी था, इसीलिए नहीं जा पा रहा था। इस साल मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे इस टाइप का जो आप इंग्लिश में बढ़िया से मेंशन करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर समझ भी जाता है कि बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, जाना चाहता है, इसको वीज़ा दिया जाए। अब बहुत बंदे होते हैं कि बना कर लिखते हैं कि मैं जाऊंगा, ये करूंगा चाहिए, तो उसी
थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अपना एक जो रियलिटी है वही चीज़ आप उसमें मेंशन कीजिए। और अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए। अब कुछ कंट्री है जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया, बहुत सारा कंट्री है, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई वगैरह हो गया, इनका वीज़ा ईजी मिल जाता है। या फिर बिना वीज़ा वाला भी कंट्री है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारा कंट्री है, थाईलैंड वगैरह भी हो गया। ये सब का भी ऐसे ही टिकट लीजिए, आपको काउंटर वीज़ा मिलता है, ठीक है ना। तो आप इनका भी, इस कंट्री में भी जाके अपना ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री का कोई ज़रूरी नहीं है, आप ट्राई कीजिए। अगर रिजेक्ट होता है बाई मिस्टेक, आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है, तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके पहले मेरा वीडियो में एक बंदे ने लिखा था कि पोलैंड का वीज़ा जो मेरा 2 बार जो है रिफ्यूज हो गया, ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया। तो अगर कोई एजेंसी से अगर वो कराया होगा तो फिर एजेंसी दोबारा अपील करेगी, नहीं तो खुद किया होगा तो फिर खुद से फिर रिक्वेस्ट डाल सकता है। उसमें उन्होंने जब रिफ्यूज करते हैं तो मेल में डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कि किस कारण से वो रिफ्यूज किए हैं। कोई भी कंट्री का एम्बेसी जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज करेगी तो वो रीज़न बताएगी कि किस रीज़न से आपका वीज़ा रिफ्यूज कर रही है, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फ्रांस का ही ट्राई करेंगे। फ्रांस का इसलिए मैं बोला कि एक जो है ना, ये जो ट्रैवल विजिटर ट्रैवल के लिए एक सेंटर पॉइंट है पेरिस, और आईफिल टावर देखने के लिए बहुत सारे बंदे जो है बहुत दूर दूर से आते हैं। तो इस समय जो क्लाइमेट चल रहा है यूरोप का, अभी स्नो फ्लो एंड हो गया है, तो ईज़िली वीज़ा वहाँ का मिल जाता है। वैसे आप यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके, और जो कंट्री का मैंने बताया फर्स्ट में पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस भी है और इटली है, इस सब कंट्रियों में जो है आप मूव करके अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे बात को, और जो बात समझ नहीं आ रही है उस बात को आप कमेंट के ज़रिए बताइए, ठीक है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन से मैं थोड़ा बीमार था, फीवर हो गई थी, नज़ला वगैरह हो गया था। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो भी बताइए। मैं वीडियो और भी अपलोड करते रहूँगा, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं फ़िलहाल अभी पुर्तगाल में मौजूद हूँ। मैं पुर्तगाल से में रह के अभी वीडियो बना रहा हूँ, और भी कंट्री में मूव करने का प्लान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। ओके दोस्तों, जो भी बातें हैं आप लोग कमेंट के जरिए बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सब्सक्राइब जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। मेरे पास ये नहीं है कि मैं फ़िल्टर लगा के कोई बातें बोलता हूँ बना बनाया, भाई ऐसा वेबसाइट या फिर ऐसी बातें जो बोलते हैं लोग यूट्यूब पर कि ये वेबसाइट पे आप इतना लाख को जॉब मिलेगा, इतनी नौकरियां ओपन हुई है, वो सब फॉल्स अपने को बताना नहीं है। तो उससे क्या फ़ायदा है आपको, कोई अब सिर्फ जो है लाइक और व्यू के लिए बंदे ये सब काम करते हैं, तो वो सब अपने को काम नहीं करना है। जो रियलिटी होता है वही अब मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी बोला जाए कि अपने से एक हॉनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी मेरा जो सोच है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मेरा व्यू बढ़ेगा, नहीं सपोर्ट रहेगा तो कोई मसला नहीं, जितने में आदमी है उतने में खुश रहेगा। लेकिन अपने को सिर्फ वेबसाइट का नाम बताया जाए कि आप इस वेबसाइट पर अपना अप्लाई करो, ऐसे करो वैसे करो, जो यहाँ की लोकल वेबसाइट होती है, दरअसल लोकल बंदे के लिए ओपन होती है, वो बता देते हैं कि इस पर अप्लाई करो, इतना रिक्वायरमेंट ओपन है, इतना बंदों की ज़रूरत है। ज़्यादा करके आपको सुपरमार्केट और क्लीनर के बारे में बताएंगे। कोई बंदा जो काम जानता है वो भी दूसरे दिमाग में जाकर चलो मैं यूरोप में चला जाऊँगा, मैं अपने काम में तो नहीं सक्सेस हो जाऊँगा, लेकिन क्लीनिंग का काम कर लूँगा, सुपरमार्केट में काम कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो काम जानते हैं ना वो आप यहाँ पे काम करेंगे तो इजीली आपको काम मिल जाता है, ठीक है ना। बस आपके अंदर टैलेंट और स्किल जो है होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। जय हिंद।